गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको रोटावेटर के बारे में संपूर्ण जानकारी देती हूँ। ये एक कृषि यंत्र है जो ज़मीन को पोर्स करने के लिए यूज किया जाता है। ये ऐसा यंत्र है जिसे एक बार में मिट्टी एकदम पोरस हो जाती है और बार बार में ट्रैक्टर घुमाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कल्टीवेटर है, हल, प्लाऊ, हैरा जो होते हैं उनको एक बार में मिट्टी में घुमाते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं हो पाता है। इसको कम से कम 2 या 3 बार तो ट्रैक्टर को वहाँ घुमाना ही होता है, तब जाकर वो मिट्टी पोर्स हो पाती है। और ये ऐसा यंत्र है जो मिट्टी को खोल देता है पूरी तरह से, और ये मिट्टी को एकदम पूरी तरह से पोर्स कर देता है। इसमें बार बार ट्रैक्टर घुमाने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये मिट्टी है, हमारे गांव में इस तरह बोला जाता है जैसे मिट्टी है ना चूरमे की तरह हो गई है, तो ये चूरमे की जैसी मिट्टी पोर्स हो जाती है बिल्कुल। इसमें बार बार देख सकते हो, एक बार के अंदर ये एकदम समतल हो गई है इसी मिट्टी। इसमें ना ही पाटा घुमाने की ज़रूरत है और ना ही इसमें बार बार में जो कल्टीवेटर वगैरह लगाने की ज़रूरत है। इस तरह का यंत्र है जिसे आप भी अपनी मिट्टी को एकदम एक बार में ही इस तरह से पोर्स कर सकते हो। जितनी भी खरपतवार है वो बिल्कुल बारीक चूरे की तरह बन जाती है और फिर वो मिट्टी में मिक्स हो जाती है। वो खरपतवार है अलग से नहीं रह पाती है, मिट्टी में मिक्स हो जाती है और एक फर्टिलाइज़र बन जाती है और मिट्टी में दब जाती है। कोई भी ये पत्ते वगैरह है, खरपतवार है, जो मिट्टी में दबने के बाद है कुछ दिनों में उसकी खाद तैयार हो जाती है। तो इस तरह से आप भी अपने खेतों में यदि फसल ग्रो करना चाहते हैं या कोई भी वेजिटेबल ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले मिट्टी को इस तरह से तैयार करो और फिर उसके बाद ही है फसल ग्रो करो, जिससे आपकी फसल है अच्छा मुनाफा दे पाएगी और ना ही ज़्यादा खरपतवार आ पाएगी आपके ज़मीन के अंदर। जो भी क्रॉप ग्रो कर रहे हो उसके अंदर खरपतवार भी नहीं आ पाए, क्योंकि जब आप इस तरह से मिट्टी को तैयार कर लेते हो तो जो पहले से खरपतवार तैयार है वो मिट्टी में मिक्स हो जाती है और खाद बन जाती है उसकी। और नए बीज हैं वो ऊपर इस तरह से मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं, जिनको ये जानवर हैं जैसे बगुला है या और कोई चिड़िया वगैरह है वो उन बीजों को चुग लेते हैं और आपकी मिट्टी से है काफ़ी खरपतवार के जो बीज हैं, सीड्स हैं, वो कम हो जाते हैं। और इस तरह से ट्रैक्टर घुमाते हैं तो जो कीड़े मकोड़े निकलते हैं मिट्टी से जो फसल को नुकसान करते हैं उनको भी ये जानवर खा लेते हैं। देखिए जानवर हैं, बगुले हैं, चिड़िया हैं, मैना है, ये सभी हैं खेत के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं उन सभी को चुग रहे हैं और खा रहे हैं, जिससे बहुत बेनिफिट होता है किसानों को। अब दिसंबर का मंथ चल रहा है, दिसंबर के मंथ में जो बिजाई होनी थी गेहूँ जो कि वो कंप्लीट हो चुके हैं और जो गर्मियों के अंदर वेजिटेबल आते हैं उनकी तैयारियां चल रही हैं। तो उनके लिए अभी से मिट्टी तैयार करके और फसल ग्रो करोगे तब जब जल्दी आपकी जो भी वेजिटेबल हैं वो तैयार हो जाएंगी और आपको अच्छा मुनाफा मिल पाएगा। जब अगेती और पछेती बोलते हैं फसल को, जैसे जो जल्दी तैयार होने वाली फसलें हैं कुछ दिन में तैयार हो जाएंगी जल्दी ग्रो कर दोगे तो वो फसलें अच्छा मुनाफा दे देते हैं, उनके भाव अच्छे रहते हैं। उस टाइम पर कुछ लोगों के पास ही ये वेजिटेबल क्रॉप्स होती है जिससे उनको अच्छा मुनाफा मिल जाता है, अच्छा भाव रहता है मार्केट के अंदर। और कुछ दिन बाद है कोई भी वेजिटेबल ग्रो करोगे जिस टाइम ये ठंडी कम जाए उस टाइम तो ज़्यादातर किसान है उसी टाइम पे ये वेजिटेबल ग्रो करते हैं। तो फिर सभी एक साथ ग्रो कर देते हैं तो सभी की फसलें एक साथ पक जाती हैं और मार्केट में एक साथ ज़्यादा आ जाती हैं तो उनके भाव डाउन हो जाते हैं। तो यदि आप भी ये फसल उगाना चाहते हो, मिर्ची है, टमाटर है, खीरा है, गोभी है, कोई भी फसल है आपकी वेजिटेबल क्रॉप्स, उसको आपको इस टाइम पे ग्रो कर देना चाहिए। उनका प्रोटेक्शन करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन अब इनके जैसे कड़े लगा दिए, उनके ऊपर पन्नी लगा दी, कपड़ा लगा दिया, इस तरह से आप अपनी फसल को बचा लोगे तो काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा, आपकी जल्दी तैयार हो जाएगी फसल
और अच्छा मुनाफा ले पाओगे आप, अच्छी कीमत मिल जाएगी आपकी जल्दी तैयार हुई फसल की। तो मेरी तो आप सभी से यही सलाह है कि आप अब अपनी जो भी फसल है लेना चाहो वेजिटेबल वाली, वो अभी से तैयार करो, जिससे आपकी फसल जल्दी तैयार हो जाए। क्योंकि सभी किसानों के पास इनको बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए पैसे नहीं होते, सामान खरीदने के लिए, या वो इतनी मेहनत नहीं कर पाते। तो कुछ किसान हैं वही ये सब कर पाते हैं, उनका प्रोटेक्शन वगैरह, तो वो जल्दी ग्रो कर लेते हैं, जल्दी ग्रो करते हैं, उनके अच्छे भाव मिल जाते हैं। तो आपको ये चाहिए कि आप जल्दी ग्रो करो। तो ये मिट्टी इस तरह से तैयार हो जाएगी। उसके बाद है इसके अंदर ये लिए हमने ऊन, ये भेड़ों की ऊन है, जो बच जाती है ऊन, उसको इस तरह से खेतों में छिड़क दिया जाता है, बिखेर दिया जाता है पूरे खेत के अंदर। और फिर वापस इसके अंदर कल्टीवेटर चलाया जाता है, जिससे मिट्टी में मिक्स हो जाए। और फिर जो बेड है वो डाले जाते हैं खेत में, जिनके अंदर है मिट्टी पूरी बेडों के अंदर इकट्ठी हो जाती है। और ये जो ऊन है ये उन बेडों में ही पूरी आ जाती है, जिससे आपकी जो भी फसल है वो ग्रो करोगे, उसको अच्छा पोषण मिल जाएगा और आपकी मिट्टी बिल्कुल पोरस रहेगी। जो भी इनकी रूट होती हैं फसल की, वो अच्छे से मिट्टी में समाहित हो पाएंगी, अच्छी जड़ें गहराई तक जा पाएंगी, अच्छा पोषण ले पाएंगी। और जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपकी फसल को, वो सभी से मिल जाते हैं। और ये सब करने से पहले हमने इनके अंदर जो गोबर होती है पुरानी, वो डाल दी थी मिट्टी में। और जो मुर्गी की मीट होती है वो भी डाल सकते हो आप। तो इस तरह से आप अच्छी खाद वगैरह डालकर, और फिर जब कोई भी फसल है ग्रो करोगे, तो आपकी फसल अच्छी रहेगी और अच्छी पैदावार मिल पाएगी आपको। और फिर जितने दिन की आपकी फसल है, 3 महीने या 4 महीने तक की, तो उसके अंदर बार बार में इस तरह से कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार फर्टिलाइज़र दे दिया, उसी से आपकी फसल है लास्ट तक यही अच्छा पोषण दे पाएगी। तो इस तरह से मिट्टी तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपकी फसल है अच्छा मुनाफा दे पाएगी। तो यदि आपने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आप ये रोटावेटर ख़रीदना चाहो तो इसकी मार्केट में करीब 80,000 रुपये इसकी प्राइस है। तो आप ख़रीद भी सकते हो इसको आसानी से। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।